हिंदू इतना स्वार्थी बन गया है, इसकी आंखों पर वो पर्दा चढ़ा हुआ है, इसको देश नहीं दिखाई दे रहा, इसको अपना वर्तमान स्वार्थ दिखाई दे रहा है। कुछ भी गद्दारी कर सकते हैं हम लोग। देखो, आज तक नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा। बोलो, कभी बोला स्पीच में? सुना है आपने? लेकिन फिर भी दुनिया का कोई मुसलमान उसको वोट नहीं देता। राहुल गांधी अपने प्रवचनों में कई बार भाषणों में कह चुका है कि हमारी सरकार आएगी तो हम हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, फिर भी ये बेवकूफ गद्दार हिंदू उसको प्रधानमंत्री बनने में लगा हुआ है। क्या इस देश को हो गया है? ये जयचंद आज कम थोड़ू है। आज भी जो है राष्ट्रद्रोही शक्तियों को, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सनातन को खत्म करेंगे, सनातन कैंसर है, सनातन एड्स का रोग है और हमारी सरकार आ गई तो हम सनातन को खत्म कर देंगे। लेकिन जातिवाद चरम सीमा तक हमारे अंदर घुसा हुआ है कि फिर भी वो लोग हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। आप फिर भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं। बोलो, ये देश के साथ गद्दारी है या नहीं? बोलो, ये जयचंद का काम है या नहीं? अरे, जयचंद ने उस वक्त में अपने स्तर की गद्दारी की थी, लेकिन आज भी लोग नहीं चूक रहे गद्दारी करने में। उनको अपना स्वार्थ चाहिए। मेरी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, मेरी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, मेरी जाति का, मेरा अपने गोत्र का व्यक्ति, मेरा क्षेत्र का व्यक्ति मेरा एमपी और एमएलए बने। ये हमारी आपस की फूट हर संगठन के अंदर जा चुकी है। महर्षि दयानंद कहते हैं, इस आपस की फूट ने देश का सत्यानाश कर दिया। महाभारत जैसा युद्ध हुआ जिससे दुनिया का इतना भयंकर परिणाम दुनिया को उस महाभारत युद्ध के भोगने पड़े, लेकिन ये आपस की फूट अब भी हमारा साथ नहीं छोड़ रही। ये गद्दारी, इस हिंदू जाति के अंदर गद्दारी नहीं होती तो हिंदू लोगों को हजारों साल की गुलामी का मुंह नहीं देखना पड़ता। शंकराचार्य को मारने वाले अपने लोग थे, महर्षि दयानंद को मारने वाले अपने लोग थे, और जितने बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा जो देश के लिए काम कर रहे थे। कल हमारे भाई सुंदर जी महाराणा प्रताप का दास्तान आपके बीच में बोल रहे थे, उनके साथ गद्दारी करने वाला शक्ति सिंह, मान सिंह कौन था? अरे, अपने तो लोग थे। अगर हमारे लोगों में गद्दारी नहीं होती तो कभी हमको हजारों साल की गुलामी का मुंह देखना नहीं पड़ता। बंधु, जयचंद आज भी गांव-गांव गली-गली पाए जाते हैं। अरे, धिक्कार है उस जयचंद को जिसने, देखो दुर्भाग्य देखो देश का, अपने देश का राजा एक विदेशी राजा को पत्र लिख रहा है। किसको? शहाबुद्दीन गौरी को, और खुद बुला रहा है। पृथ्वीराज चौहान से जलता है। चौहान दिल्ली का राजा बनने वाला है, उसका नाना अनंगपाल उसको गद्दी सौंपने वाला है। दोनों उसके रिश्तेदार थे, लेकिन उसका नाना जानता था कि पृथ्वीराज चौहान योग्य है, ये भारत की रक्षा कर सकता है, इसलिए मैं दिल्ली की गद्दी पर इसे बिठाऊंगा। लेकिन जयचंद बिल्कुल नहीं चाहता था कि दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान बैठे। जयचंद विदेशी राजा शहाबुद्दीन गौरी को पत्र लिखता है, शहाबुद्दीन गौरी, मैं तुमको दिल्ली के सम्राट की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहता हूं, और तुम चिंता मत करो, तुम ये मत सोचो कि मैं दिल्ली का सम्राट कैसे बन पाऊंगा। अपनी सेना लेकर के तुम अरब से प्रस्थान करो, और इधर से मैं अपनी सेना लेकर के तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमको दिल्ली का सम्राट देखना चाहता हूं। देखो, देश का दुर्भाग्य देखो, इस देश का गद्दार जयचंद विदेशी राजा को देश में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देता है बंधुओं, और वो आता है, आक्रमण करता है। और आपने इतिहास सब लोगों ने सुना हुआ है, कितनी बार चढ़ाई की भारत पर उसने। पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध कितनी बार किया है जी? 16 बार किया। एक मुल्ला जी बोले, जी ये तो संख्या बहुत ज्यादा है, 16 बार नहीं किया। हमने कहा कितनी बार किया? कहता 8 बार किया। मैंने कहा तू 8 बार मान ले, वो कम है, 8 बार की संख्या कम नहीं है। लेकिन हमारी बेवकूफी देखो, पृथ्वीराज चौहान के साथ में वो चढ़ाई करता है, युद्ध करता है। पृथ्वीराज चौहान बंधक बना लेते हैं और पूछते हैं, बोल गौरी तेरे साथ में क्या किया जाए? गौरी कहता है कि सम्राट मुझे छोड़ दिया जाए, आप दयालु हैं, आप छोड़ दो। पृथ्वीराज चौहान युद्ध नीति को नहीं जानते थे। पृथ्वीराज चौहान अपने दुश्मन को बार बार छोड़ते चले गए। अंत में मोहम्मद गौरी का भी एक बार दाब लग जाता है, और दाब लगा, पृथ्वीराज चौहान को हथकड़ियों में जकड़ दिया उसने, देश गुलाम बना। 7 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, धर्मांतरण किया गया। उसमें संयोगता भी थी जिसके साथ बलात्कार किए गए। ये जो अजमेर के अंदर ये चिश्ती की ख्वाजा जो बना हुआ है, ये सारे आतंकवादियों के अड्डे हैं। ये अजमेर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और इन लोगों ने इतना बड़े पैमाने पर, इस चिश्ती ने जब इसका शहाबुद्दीन गौरी जीत गया तो पूरे राजस्थान में, ये गंदगी राजस्थान में नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जगह जगह हिंदुओं का धर्मांतरण कराया और बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम को बढ़ाने में इन लोगों ने सफलता प्राप्त की। बंधुओं में निवेदन कर रहा हूं, उस समय पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, शहाबुद्दीन गौरी
मैंने तुझे 16 बार छोड़ा, भले आदमी तू मुझे एक बार छोड़ दे। कहता है कि हम बेवकूफ नहीं है, ये बेवकूफ तो काफिर होते हैं, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझा जाता, नीति कहती है। अरे चाणक्य तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ, लेकिन तुमने चाणक्य से सीखा कुछ नहीं सीखा हमने। हम कभी भी दुश्मन को एक बार भी मौका नहीं देंगे। और शहाबुद्दीन गौरी आपके देश के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों में जकड़ करके अपने साथ लेकर के गया, बंधक बना करके लेके गया, देश को लूट करके लेकर के गया, यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करके गया। और बंधुओं, उसको ले जा करके आपके इसी काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर क्या दुर्व्यवहार किया गया। अपने सैनिकों को आदेश दिया, ये जो भारत का सम्राट काफिर पृथ्वीराज चौहान है, इसकी आंखें निकाली जाए। जिंदे व्यक्ति की आंखें निकाली गई, गरम चाकू की नोक गरम कर करके उसके सैनिकों ने, वो तो बहादुर भारत का शेर, वो तो बंधन में बंधा हुआ है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, लेकिन उस शहाबुद्दीन गौरी के सैनिक वो बेड़िए गरम गरम चाकू लेकर के जिंदे पृथ्वीराज चौहान की आंखों को निकाल करके ले गए। आप सोचो कितनी यातना उसको दी गई। वो तड़प रहा है। और उसके मंत्री था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को जब पता चला, उस समय वो भारत में नहीं था, कि मेरा सम्राट, मेरा राज्य उसके हाथ से चला गया, और उसको शहाबुद्दीन गौरी जीत करके बंधक बना करके ले गया। शहाबुद्दीन गौरी, और उससे पहले की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब अजमेर फतेह कर लिया गया, पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना दिया गया, तब ये जयचंद गया शहाबुद्दीन गौरी के पास में, और इसने कहा, शहाबुद्दीन गौरी, मैंने तुमको भारत का राजा बनवा दिया, बधाई हो आपको, अब तो मुझे इनाम दो। शहाबुद्दीन कहते हैं कि तुमको इनाम हम निश्चित रूप से देंगे, चिंता मत करो। शहाबुद्दीन गौरी ने अपने सैनिकों को बुलाया, कहा इधर आओ, ये जो जयचंद है इसको इनाम देना, और अच्छा इनाम देना है इसको, और इसको इनाम ये देना है। जयचंद बड़ा लट्टू होकर के देख रहा था, पता नहीं मुझे क्या इनाम देगा, मैंने इतना बड़ा इसको जो है विजयश्री प्राप्त करा दी। वो कहता है, इस जयचंद का मुंह काला करो, इसके गले में जूते चप्पलों की माला डालो, इसको गधे पर बिठाओ, और एक मोटा सा डंडा लेकर के इसकी पीठ पे बरसाओ, और उसके नगर में यात्रा निकालो इस जयचंद की। ये धूर्त है, ये इनाम की बात करता है, इसको किस बात का इनाम दूं? इसने कौन सा इनाम का काम किया है? इसने अपने रिश्तेदार के साथ विश्वासघात किया, इसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया, इसने अपने देशवासियों के साथ में विश्वासघात किया है। इन लोगों का, इन गद्दार लोगों के साथ में तो यही इनाम देना चाहिए। इनका यही इनाम है कि इनको जितना जिल्लत करके मारा जाए उतना ही इनके लिए कम है। और आज उसका काला मुंह करके, और मोहम्मद गौरी ने उसका काला मुंह किया, जयचंद का गधे पर बिठाया। आज जयचंद अपने मन में सोच रहा है, पृथ्वीराज चौहान को कह रहा है, चौहान मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, अरे तू तो गुलाम बन करके, तू तो बंधक हार करके भी तू आज जीत गया, आने वाली पीढ़ियां तेरा नाम लेंगी, लेकिन मैंने तो इतना गंदा काम कर दिया कि जीते जी आने वाली अनेक शताब्दियों तक, आने वाली अनेक पीढ़ियां मेरे नाम पर थूकेंगी। कोई भी अपने बच्चे का नाम और अपना नाम जयचंद रखाना पसंद नहीं करेगा। अरे मैं तो इस पृथ्वी शहाबुद्दीन गौरी को जिता करके भी हार गया, और तू हार करके भी जीत गया। तू तो जाएगा, मर करके जाएगा, जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तेरे साथ गद्दारी की है, और गद्दारों का यही अंजाम होता है। मुझे तो अपनी गद्दारी की सजा अभी भोगनी पड़ रही है, आगे तो भगवान के न्यायालय में तो मेरी जो दुर्गति होगी मैं नहीं जान सकता कि परमात्मा मुझे इस गद्दारी का क्या परिणाम देंगे, क्या दंड देंगे। ये गद्दारी बहुत बड़ा पाप होता है। कभी देश के साथ में, परिवार के साथ में, व्यक्ति के साथ में गद्दारी नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। फोड़ने के बाद जब चंद्रबरदाई जाकर के अफगानिस्तान में उनसे मिले, तो हालांकि वो शहाबुद्दीन गौरी मिलने की परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन उससे कहता है कि मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूं। वो बहुत बड़ा अहंकारी था, वो कहता था दुनिया का कोई सम्राट मुझे जीत नहीं सकता, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी तूने इसके अभिमान को, अहंकार को तोड़ दिया है। मैं एक बार उसको ये कहकर के आना चाहता हूं, देख पृथ्वीराज चौहान, तू बार बार ये कहता कि दुनिया में कोई ऐसा शेर पैदा नहीं हुआ जो तुझे जीत सके, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी तेरे से बड़ा बब्बर शेर है, जिसके पिंजरे में तुझको बंद कर दिया शहाबुद्दीन गौरी ने। मैं एक बार उसको ये बात कहना चाहता हूं। वो शहाबुद्दीन गौरी, वो बेवकूफ गाय का मांस खाने वाला, उसमें बुद्धि कहां थी? ये तो अपनी बेवकूफी से जीत गए इस देश को। उसने कहा ठीक है जाओ, तुम मिल करके आओ। और वो आपस में अपनी मीटिंग करते हैं, सारी मंत्रणा की गई, और जब आता है तो कहता है कि देख मैं मिल करके तो आ गया, लेकिन तू नहीं जानता कि उसके पास में एक बहुत बड़ी विद्या है। शहाबुद्दीन गौरी वो शब्दवेदी बाण का बहुत बड़ा मास्टर है, बहुत बड़ा विद्वान है। ये नहीं जानता था कि शब्दवेदी बाण होता क्या है।
और मैं चाहता हूं कि एक बार तुम उसकी विद्या को देखो, उसका एक चमत्कार देखो, तुम भी दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। वो तो आंख फूट चुकी है उसकी, वो तो मरने वाला है, मर जाएगा, लेकिन एक कला भी उसकी देखो, लोगों को भी दिखाओ। ये इसके दिमाग ने काम नहीं किया। इसने कहा ठीक है, हम उसका वो चमत्कार देखेंगे, उसका खेल देखना चाहेंगे। आखिर खेल के लिए सब लोगों को आमंत्रित किया गया। शब्द वेदी बाण दोनों की मीटिंग हो चुकी है और इधर पृथ्वीराज चौहान और उसके पास में चंद्रबरदाई खड़े हुए हैं। सामने वो बैठा हुआ है और वो पूरा अतापता दे रहा है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। लेकिन चौहान कहता है अरे मेरे कोई आंख थोड़ी है जो मैं नाप लूंगा 4 बांस 24 गज। अरे कुछ शब्द तो बुलवा, तभी तो मेरा बाण चलेगा। वो कहता है सम्राट अब खेल प्रारंभ किया जाता है, आप आज्ञा दीजिए। और आप आज्ञा के लिए अपने मुख से 1 2 3 बोलिए। इस बेवकूफ को नहीं पता था कि शब्द वेदी बाण यही होता है, मैं जैसे बोलूंगा तैसे ही मार दिया जाएगा। ये अपने रौब में बैठा हुआ था कि मैं देखो खेल की आज्ञा करता हूं, जैसे आजकल नेताओं से फीता कटवाते ना उद्घाटन के लिए। तो उसने कहा कि अब खेल की शुरुआत करते हैं, आप घोषणा कीजिए। और घोषणा के लिए एक बार 1 2 3 बोलिए। और इसने एक बोलना शुरू किया। वो पृथ्वीराज चौहान बहुत ध्यान से सुनता कि शब्द कहां से आ रहा है। दूसरी बार उसने 2 बोला, ये अलर्ट हो गया, अपनी गांडीव को प्रत्यंचा को खींच लेता है। और तीसरी बार जैसे ही 3 बोला और इस बहादुर का बाण चला और सीधा उस शहाबुद्दीन गौरी की गर्दन को पार करते निकल जाता है। इसकी गर्दन नीचे आती है और ये मारा जाता है। एकदम अफरा तफरी मच जाती है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बंधुओं। अब ये दोनों ने सोचा कि अब हमारा क्या होगा। ये शहाबुद्दीन गौरी तो मर गया, लेकिन ये जल्लाद हमको छोड़ेंगे नहीं। वो दोनों आपस में अपनी कृपाण लेकर के एक दूसरे को मार देते हैं। वो दोनों मां भारती के लाडले अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देते हैं, लेकिन देश का बदला लिया उस शहाबुद्दीन गौरी को मार करके। दुर्भाग्य की बात यह है बंधुओं, पृथ्वीराज चौहान को काबुल में मारा गया, लेकिन मारने के बाद में पृथ्वीराज चौहान को वहां पर गाड़ दिया गया मुसलमानों ने। उसकी एक कब्र बना दी, उसकी एक मजार बना दी और उस मजार पर एक जूता रख दिया। और जूता रख करके वहां आज भी उस मजार पर जूता रखा हुआ होता है। जो भी कोई बंदा वहां से रास्ते से निकलता है वो उसकी मजार पर 4 जूते मारता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, कंधार विमान अपहरण हुआ था कुछ समय पहले, अटल जी की सरकार थी। तो जब मुसलमान आतंकवादियों ने कंधार के एयरपोर्ट पर विमान को हाईजैक कर लिया गया, तो उन्होंने वहां से मांग करी कि हमारे 27 आतंकवादियों को छोड़ो, तब हम आपके विमान को छोड़ेंगे। तो अटल बिहारी सरकार ने यहाँ के जो विदेश मंत्री यशवंत सिंह थे, उनके साथ में 27 आतंकवादियों को बाकायदा प्लेन से भेजा और कुछ पत्रकार लोग भी गए थे वहां। उनकी आपस में डील हुई, भारत के लोगों ने आतंकवादियों को सौंप दिया और उन्होंने भारत का विमान इनके अंतर्गत कर दिया, इनको सौंप दिया। तब वहां कुछ जो समय रह गया वापस भारत लौटने के लिए, तो भारत के पत्रकारों ने कहा था कि आपके देश में ऐसी कौन सी चीज है, वहां के पत्रकारों से, कि जो आपके यहाँ विशेष हो, हमारे पास कुछ समय है, आप हमको एक बार वो चीज दिखाइए। वो वहां के पत्रकार भारत के पत्रकारों को लेकर के गए और उन्होंने को देखा, चौराहे पर खड़ा कर दिया। जो भी व्यक्ति आए उस मजार पर 4 जूते मार के आगे बढ़ता है। भारत के पत्रकारों ने कहा कि ये क्या मामला, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, किसकी मजार है, ये लोग जूते क्यों मारते हैं। वो कहते हैं ये भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मजार है। वो जब मर गया था कंधार में, उसको यहां दफना दिया गया, क्योंकि उसने हमारे देश के राजा शहाबुद्दीन गौरी को मारा था, उसकी गर्दन काटी थी। तो हम लोग उसका बदला लेते हैं और जो भी व्यक्ति यहां से जाता है इसकी मजार में 4 जूते मार करके जाता है। देखो ये भारत का सम्राट आज वहां जूते खाता है बंधुओं। और ये हमारे दुश्मन, ये जितने ख्वाजा, चिश्ती, पीर, सैयद, ये मजारें बनी पड़ी हैं, ये सारे हमारे दुश्मन थे। हमारे पूर्वजों ने युद्ध करके इन देशद्रोहियों को, इन गद्दारों को, इन पापियों को, इन गौमांस खाने वाले लोगों को, हमारी बहन बेटियों के सतीत्व को लूटने वाले इन आतंकवादी कठमल्लों को मार करके जमीन में गाड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखो, उन पूर्वजों की संतानें अपने पूर्वजों के दुश्मनों को जाकर के पूज रही है। इन मजारों पर कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई दीपक जला रहा है। क्या हमको हो गया है? अरे इन मूर्खों से, मुसलमानों से कुछ सीख लो। ये आज भी पृथ्वीराज चौहान को दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम अपने दुश्मनों को आज भी पूज रहे हैं। देश में सैयद, पीर, ख्वाजा, चिश्ती, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लगी पड़ी हैं इस हिंदू जाति को। इसलिए आर्य समाज आपको जगाना चाहता है। बंधुओं, मेरा निवेदन आपसे यह है, कभी भी देश के साथ गद्दारी मत करना। राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र बचा हुआ है तो आप भी बचे हुए हैं, आपकी जाति भी बची हुई है, आपका क्षेत्र भी बचा हुआ है। यदि देश गलत हाथों में चला गया
तो बंधुओं फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है, आपकी जाति भी नहीं बचेगी। लोग कह रहे हैं अरे ये तो हमारी लोग हैं, कोई किसी का नहीं है। उन दुश्मनों की दृष्टि में आप सभी काफिर हो, और वो जब तक आपस में एक दूसरे को फूट डालने के लिए एक वर्ग से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको आपको खत्म करना है, आपको आपस में लड़ाना है। इसलिए कभी भी हमको विभागों में बंटना नहीं है, जातियों में नहीं बंटना है, गोत्र में नहीं बंटना है। जातियों में टूट टूट बंटते रहे तुम, और कारण यही था कई सदी कटते रहे तुम। कभी भी आपस की फूट में हमको नहीं बहना है। हम सब एक हैं, हम सभी भारतीय हैं, और सब मिलकर के दुश्मनों से लोहा लेंगे, दुश्मनों से जंग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी रक्षा करने में सन्नद्ध हो सकते हैं।